अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एसएससी स्टिचिंग स्टूडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ लार्ज टू एक्सेल साइज सूट की कंप्लीट कटिंग शेयर करने जा रही हूँ। इस वीडियो के 2 पार्ट होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शर्ट की कंप्लीट कटिंग शेयर करूंगी और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ इसी के ट्राउजर की कटिंग शेयर करूंगी। और जितने नए सीखने वाले हैं उनको आज की इस वीडियो से बहुत फायदा हासिल होगा। अगर तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। यहाँ पर मैंने सबसे पहले शर्ट के फ्रंट और बैक को सेपरेट इस तरह से फोल्ड करके बिछा लिया है। यानी चौड़ाई के रुख मैंने पहले बैक को फोल्ड किया और फिर फ्रंट पीस को भी इस तरह से चौड़ाई के रुख फोल्ड कर लिया। अब जिस कपड़े पर पेस्ट प्रिंट होता है या एम्ब्रॉयडरी होती है तो हमें उसके डिज़ाइन का भी खास ख्याल रखना पड़ता है कि दोनों साइड्स एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल ठीक तरह से बैठ जाएं। प्रिंटेड कपड़े में हमें ये देखने की ज़रूरत नहीं होती, हमें सिर्फ उसको डबल फोल्ड करके बिछा लेना होता है। अब ये निचली साइड है, दामन की साइड, इस पर भी जो डिज़ाइन है वो एक दूसरे के साथ ठीक तरह से मैच हो जाना चाहिए। अब जहाँ पर हमारा प्रिंट ख़त्म हो रहा है हमने वहाँ पर इस तरह से स्केल की मदद से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और जितना नीचे की तरफ 1/2 इंच तक कपड़ा बच रहा है ये हमारा अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा। यानी ये हिस्सा हमारा सिलाई के अंदर चला जाएगा, तो हमें नीचे से सिलाई का दबाव छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब हमने इसकी लेंथ लेनी है, तो ये मैं टोटल लेंथ इसकी लूँगी क्योंकि उन्होंने मुझे बोला था कि जो इसकी टोटल लेंथ है वो हमें चाहिए। तो मैं यहाँ पर 44 इंचेस पर मार्क कर लूँगी और 1/2 इंच ऊपर बढ़ता हुआ इस तरह से ले लेंगे। अब ऊपर की तरफ हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे ताकि हमारे कपड़े की सीध आ जाए और इसके बाद ऊपर की तरफ से हम एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेंगे। अब सबसे पहले हमने ऊपर की तरफ तीरे का निशान लगाना है, तो यहाँ पर हमारे पास टोटल तीरा है 14.5, तो हमने 7.25 यानी उसका हाफ करके तैयार तीरे का निशान लगाया और इस तरह नीचे की तरफ 1.25 इंच डाउन का यानी शोल्डर डाउन का निशान लगा लिया। अब जितना हमने नेक की चौड़ाई रखनी है वो हमने निशान लगा लेना है। तो मेरे पास ऑलरेडी कपड़े के ऊपर जो प्रिंट हुआ है उसी के हिसाब से मैं इसकी चौड़ाई रखूँगी और नेक के निशान को शोल्डर डाउन के निशान से इस तरह से मिला लेंगे। अब हमने इसके बाद आर्म होल का निशान लगाना है, तो फिलहाल मैं यहाँ पर 8.5 इंचेस पर ये निशान लगाऊंगी। एक्सेल साइज में जो हमारे पास तैयार आर्म होल का साइज है वो 11 इंचेस है, तो यहाँ पर हमने 8.5 पर निशान लगाया और नीचे की तरफ हमने 7.25 जितना ऊपर से शोल्डर का निशान लगाया था उतना ही नीचे से निशान लगाकर एक सीधी लाइन ड्रॉ की और यहाँ पर हमने एक चेस्ट लाइन क्रिएट कर ली। जो हमारा चेस्ट पॉइंट आएगा वो अब यहाँ से स्टार्ट होगा। अब ऊपर की तरफ जो हमने 7.25 पर निशान लगाया था वो तैयार शोल्डर का निशान था, उसके आगे 1/2 इंच हमने सिलाई का मार्जिन लिया। नीचे की तरफ जो हमने 7.25 का निशान लगाया उसके अंदर की तरफ हमने 1.25 इंच अंदर की तरफ निशान लगा लेना है। अब ऊपर से जो बढ़ता हुआ 1/2 इंच का निशान है उसको नीचे जो हमने 1.25 इंच अंदर की तरफ निशान लगाया है उससे इस तरह से ज्वाइन कर लेना है। अब यहाँ पर हमने चेस्ट का निशान लगाना है जो कि मैं 11 इंचेस पर लगा रही हूँ, उसमें 2 पॉइंट्स में बढ़ाकर निशान लगाऊंगी। जो भी आपका रेडी चेस्ट का साइज होगा आपने उसमें हमेशा 2 पॉइंट ऐड करके निशान लगाना होता है। अब यहाँ पर जो हमने शोल्डर डाउन का निशान लगाया था वहाँ से नीचे की तरफ 15 इंचेस पर मैं वेस्ट पॉइंट का निशान लगाऊंगी। अब आर्म होल से नीचे की तरफ हम इस तरह से इंची टेप लेके जाएंगे और हिप का निशान लगाएंगे, हिप पॉइंट का निशान लगाएंगे जो कि मैं 14 इंचेस पर लगा रही हूँ। अब जो हमने वेस्ट पॉइंट का निशान लगाया है और हिप पॉइंट का निशान लगाया है वहाँ पर इस तरह से 2 लाइंस ड्रॉ कर लेंगे। अब 9.5 इंचेस जो है वो हमारे पास तैयार वेस्ट का निशान है, उसमें 2 पॉइंट ऐड कर मैं ये निशान लगाऊंगी, यानी 9.7 पर ये निशान लगाया। और हिप का जो निशान है वो 11.25 है, तो उसमें भी हमने 2 पॉइंट्स ऐड कर लिए
और इस तरह से ये निशान लगा लिया। अब आर्म होल के लिए आपने ये पॉइंट समझना है, जितना हमारे पास ये मार्जिन आ रहा है 4.5, उतना ही हमने यहाँ से भी 4.5 पर ये निशान लगाया और इस तरह से एक ट्रायंगल बना लिया और उसके अंदर एक और लाइन क्रिएट करके उसका मिडल किया और इस तरह से आर्म होल की शेप दे दी। ये देखें, कोई मुश्किल काम नहीं है। अब हम इसको मेजर करेंगे तो ये हमारे पास 11.25 इंचेस आ रहा है। 0.25 इंचेस हम बैक से बढ़ा कर रखेंगे तो जब हम सिलाई का मार्जिन लेंगे तो ये 11 इंचेस हमारे पास रेडी आएगा। अब हम बैक आर्म होल का निशान लगाएंगे तो ये हमने इस तरह से लगाना है। आप गौर से देख लें, फ्रंट आर्म होल और बैक आर्म होल के जो बीच का मार्जिन है ये हमारे पास 0.25 से 1 इंच तक होना चाहिए। अब हमने चेस्ट, वेस्ट और हिप के निशान को आपस में मिलाना है तो उसके लिए हमने इस तरह से लाइन नहीं लगानी। हमने क्या करना है, ये ऊपर की तरफ से ये जो चेस्ट पॉइंट है यहाँ से आधे से 0.25 इंच नीचे एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। फिर कमर से भी हमने 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ना है और इस तरह से हमने इन निशानों को आपस में मिलाना है। ठीक है, इस तरह से हमारी सिलाई बहुत अच्छे से आएगी। अब हमने नीचे इस तरह से स्केल को उल्टा लेना है। नीचे से भी 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ना है, कमर से भी हमने 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ना है और इस तरह से हमने इसको मिला लेना है। यानी कि जितने भी हमारे कर्व पॉइंट हैं वो पॉइंटेड नहीं होने चाहिए। अब हमने इन्हीं निशानों पर रहते हुए अपनी कटाई कर लेनी है। पहले हमने फ्रंट का पीस कट किया, बैक हमने तकरीबन जितना भी मेरे पास मार्जिन था उसमें से 0.25 इंचेस और 1/2 इंचेस बढ़ाकर मैंने बैक बढ़ाकर कट की है। अब हमने इकट्ठा ही पहले बैक का कट कर लिया, फिर फ्रंट का पीस उठा के फ्रंट आर्म होल कट किया और साइड से जितना भी आपने मार्जिन 1 से 1.5 इंच का छोड़ना है वो छोड़ते हुए साइड से हमने एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेना है। साइड्स पर मैं हल्के हल्के छोटे छोटे कट लगा लेती हूँ, उससे हमारे जब हम सीने बैठते हैं तो एक जैसा कपड़ा आगे पीछे एक जैसा कपड़ा आता है। अब हमने चाक का निशान लगाना है, नीचे दामन का निशान लगाना है तो उसके लिए जितना भी आपको दामन रखना है तो उस हिसाब से आपने नीचे निशान लगाकर इस तरह से स्केल को रखकर एक लाइन क्रिएट कर लेनी है। साइड से मैं 1/2 इंच का कपड़ा छोड़ूंगी क्योंकि मुझे इस पे पाइपिंग लगानी है और नीचे से भी मैं इसको नीट करने के लिए इस तरह से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लूंगी और इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेंगे। नीचे छोटे से कट लगा लेंगे ताकि हमारे पास एक जैसे चाक रेडी आए। तो ये देखें, हमारी एक्सेल साइज की शर्ट कंप्लीट कटिंग हो चुकी है। उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी और नए सीखने वालों के लिए ये वीडियो बहुत ही फायदेमंद होगी। इस बार मैंने कोशिश की है कि आपको ठीक तरीके से हर चीज़ नज़र आ सके और ये हमारे पास स्टिच्ड जो शर्ट है वो रेडी हो चुकी है। आप इसको कंप्लीट देख सकते हैं कि सिल कर किस तरह से तैयार आई है। साइड पर इसमें इस तरह से 2 पट्टियाँ ये दी गई थी जो कि मैंने इसके इस तरह स्लिट में यूज़ की हैं और ऊपर से 1 से 1.5 इंच तक मैंने इसको ओपन छोड़ा है और टिच बटन का इस्तेमाल किया है। सेकंड पार्ट में यानी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ एक्सेल साइज ट्राउज़र की कंप्लीट कटिंग शेयर करूंगी। अगर आप मुझसे कुछ मज़ीद सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर मुझसे हो सका तो मैं ज़रूर आपको सिखाने की कोशिश करूंगी और इसी बहाने मैं खुद भी सीख जाऊंगी। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में शामिल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।